हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है यूनिट 3 मिस्ट्री एंड मैजिक। जो यूनिट 3 का नेम है हमारा चैप्टर नंबर 1 द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड। इसकी हम समरी आज इस चैप्टर में इस लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। क्या गिवन है इसमें? एनक्लोपीडिया ब्राउन इज़ अ यंग बॉय हु लिव्स इन इदाविले यूएसए। इसमें क्या बोला गया है कि एनक्लोपीडिया ब्राउन एक यंग बॉय जो कि कहाँ पर रहता है? इदाविले यूएसए में, ठीक है। एक छोटा लड़का जो यूएसए में इदाविले नाम के शहर में रहता है। हिज फादर इज़ द चीफ ऑफ पुलिस। उसका पिता, जो उसका फादर है, उसके पापा हैं, उसका पिता है, वो पुलिस के क्या हैं? चीफ हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो यंग ही ऑफन हेल्प्स हिज फादर सॉल्व मिस्ट्रीज दैट इवन द पुलिस फाइंड डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। और इतना जो छोटा है वो लड़का, इतना छोटा होने के बावजूद भी वो अपने पिता की मुश्किल केसेस, जो भी उसके केस होते हैं, उनको सॉल्व करने में मदद करता है। देयर डिस्कशंस आर जनरली हेल्ड एट द डाइनिंग टेबल। और जो भी वो डिस्कशंस करते हैं, ठीक है, मतलब कि इतने जो वो केसेस होते थे, इतने मतलब डिफ़िकल्ट केसेस जो कि पुलिस भी आसानी से सॉल्व नहीं कर पाती थी, वो उसको आसानी से सॉल्व कर देता था। और वो लोग अक्सर खाना खाते वक्त डाइनिंग टेबल पर बात करते थे। रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ द बॉय वंडर सॉल्व्स अ केसेस दैट हैज़ बीन ट्रबलिंग हिज फादर। और इसमें बताया गया है कि इस कहानी को पढ़ो और जानो कि जो ये होशियार लड़का है, इस एक केस कैसे सॉल्व करता है जो केस उसके पिता को परेशान कर रहा होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एनक्लोपीडियाज फादर वॉज चीफ ऑफ पुलिस। जैसे कि हमने अभी देखा कि जो एनक्लोपीडिया है, उसके जो पिता है, उसके फादर है, वो पुलिस चीफ थे। एवरीवन थॉट दैट ही मस्ट बी स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ इन द कंट्री। और सब लोग सोचते हैं कि वो देश के सबसे होशियार पुलिस चीफ हैं। चीफ ब्राउन वॉज स्मार्ट एंड क्विक। चीफ ब्राउन बहुत तेज और समझदार थे। ही डिड नॉट सिट अराउंड एंड वरी। और वो क्या करते, वो बैठकर टेंशन नहीं लेते थे। When he came up against a case he could not solve, he acted at once। और क्या हुआ कि जब भी कोई मुश्किल केस आता था जो वो सॉल्व नहीं कर पाते तो तुरंत एक्शन लेते। He cleared his desk, put on his hat and went home to dinner। और वो अपने डेस्क साफ करते, टोपी पहनते और घर खाना खाने चले जाते। एनक्लोपीडिया सॉल्व द केस फॉर हिम बिफोर डिनर वॉज ओवर। और खाना ख़त्म होने से पहले ही जो एनक्लोपीडिया है, उनने क्या किया, उसने उनका केस सॉल्व कर देता था। चीफ ब्राउन वुड हैव लाइक टू टेल एवरीवन अबाउट हिज ओनली चाइल्ड। और क्या था, चीफ ब्राउन सबको अपने इकलौते बेटे के बारे में अक्सर बताते रहते थे। बट हु वुड believe him? Who would believe that the best detective alive was an 8th grader? So he said nothing। और क्या होता था, लेकिन उनकी बातों पर कौन विश्वास करता, कौन मानता कि दुनिया का जो बेस्ट डिटेक्टिव, जो उसका बेटा है, वो क्लास 8th का लड़का है, वो क्लास 8th में पढ़ता है। इसलिए वो चुप रहते थे और सब सोचते थे कि ये मजाक कर रहे हैं, कौन इतना, मतलब कि हम इतने पुलिस होकर भी हम केस नहीं सॉल्व करते इतनी बड़ी पोजीशन पे ही, और वो 8th ग्रेड में क्या सॉल्व कर देता होगा। तो इसलिए क्या है, इसलिए वो चुप रहते थे, अक्सर ज़्यादा कुछ नहीं बताते थे। एनक्लोपीडिया नेवर स्पोक ऑफ हेल्प टू गिव हिज फादर। और एनक्लोपीडिया कभी कभी क्या कहता है, कभी नहीं बताता था कि वो अपने पिता की मदद करता है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू सेम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज़। और वो दूसरे बच्चों से अलग नहीं दिखना चाहता था। बट देयर वॉज नथिंग ही कुड टू अबाउट हिज निकनेम, ही वॉज स्टक्ड विद इट। और क्या होता, लेकिन अपने निकनेम के बारे में वो कुछ नहीं कर सकता था, उससे वही नाम यूज़ करना पड़ता था। ओनली हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स कॉल्ड हिम बाय हिज रियल नेम लेरोय। और क्या था, सिर्फ उसके जो पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं उसको असली नाम से लेरोय बुलाते थे। एवरीवन एल्स कॉल्ड हिम एनक्लोपीडिया। और बाकी सब लोग उसे क्या बुलाते थे? एनक्लोपीडिया बुलाते थे। An encyclopedia is a book or set of books filled with facts from A to Z। और एनक्लोपीडिया एक ऐसी किताब है, क्यों उसको एनक्लोपीडिया बताते थे कि एनक्लोपीडिया एक ऐसी किताब होती है जिसमें A से Z तक बहुत सारी जानकारी होती है। सो वॉज एनक्लोपीडियाज हेड। वैसे ही एनक्लोपीडिया के दिमाग में भी बहुत नॉलेज थी। मीन्स उस लड़के जो जिसका नेम, असली नेम क्या था, लिरोय था, उसको भी बहुत नॉलेज थी। ही रीड मोर बुक्स दैन, नेक्स्ट क्या है, ही रीड मोर बुक्स देन
anyone in Idavele and he never forget a fact। और वो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता था। इडेवेले भी किसी इंसान से ज़्यादा उसे नॉलेज थी और वो कभी कोई फैक्ट नहीं भूलता था। His pals said he was like a library and computer rolled into on and more user friendly। और उसके दोस्त कहते थे कि वो एक लाइब्रेरी और कंप्यूटर दोनों का मिक्स है और उसे समझना कंप्यूटर से भी आसान था। At the dinner table on Tuesday night, Chief Brown started at cream of mushroom soup। और क्या हुआ कि ट्यूसडे मंगलवार की रात को डिनर टेबल पर जो चीफ ब्राउन है अपने सूप को देखते रहे। एनक्लोपीडिया एंड हिज मदर न्यू व्हाट दैट मीन। ही हैड अ मिस्ट्री ही कुड नॉट सॉल्व। और क्या था, एनक्लोपीडिया और जो उसकी माँ है वो समझ गए कि कुछ प्रॉब्लम है। चीफ ब्राउन एक ऐसा केस सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। टिम नोलन डाइड येस्टरडे, ही अनाउंस्ड इन अ मैटर ऑफ फैक्ट मैनर। और क्या हुआ कि चीफ ब्राउन ने सीधे तरीके से बताया कि टिम नोलान कल मर चुके हैं, ठीक है। एंड मिस्टर ब्राउन बोली दैट नेम इज फैमिलियर, मिस्टर ब्राउन सेड वॉज नॉट ही मिक्सड अप इन अ ज्वेलरी रॉबरी अ फ्यू ईयर्स एगो। और मिसेस ब्राउन बोली कि ये नाम सुना हुआ लग रहा है, क्या वो कुछ साल पहले ज्वेलरी शॉप पे जो चोरी के केस में इन्वॉल्व नहीं था। वो ये बोलती है 5 years ago, Chief Brown replied, 2 masked men held up the Diamond Mart on 6th Avenue. They got away with $1 million worth of jewelry। और क्या हुआ, वो बताते हैं कि 2 मास्क पहने आदमियों ने डायमंड मार्ट में रोबरी की थी। रोबरी मतलब कि चोरी की थी और वो लोग बहुत महंगी ज्वेलरी लेकर भाग गए थे, ठीक है। I thought Tim Nolan was arrested, Mr. Brown said। और वो बोलते हैं कि मिस्टर ब्राउन ने कहा कि उन्हें लगा जो टिम नोलैन है वो पकड़ा गया है। ही वॉज क्वेश्चन नॉट अरेस्टेड, चीफ ब्राउन करेक्टेड। और चीफ ब्राउन ने बताया कि उससे सिर्फ पूछताछ हुई थी, अरेस्ट नहीं किया गया था। आई ऑल्सो बिलीव दैट नोलन एंड अ फ्रेंड अ मैन नेम्ड डेनाइल डेवेनपोर्ट पुल्ड द होल्स अप, देयर वॉज नॉट एनी प्रूफ दो। और वो बोलते हैं कि चीफ ब्राउन को हमेशा लगता था कि नोलन और उसका दोस्त ही रोबरी करते हैं, चोरी करते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। एनक्लोपीडिया स्वैट क्वाइटली। और वो क्या है, जो एनक्लोपीडिया वो उसका बेटा वो चुपचाप बैठा हुआ था। ही न्यू हिज मदर एंड फादर वर डिस्कसिंग द केस फॉर हिज बेनिफिट। और वो बोल रहे हैं वो समझ गया था कि उसके पेरेंट्स उसकी मदद के लिए केस डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है हिज फादर फिल्ड इन द फैक्ट्स। जो उसका फादर है वो क्या है, डिटेल्स बताना उन्होंने शुरू की कि ऐसे ऐसे था। नोलन एंड डेवेनपोर्ट हैड मेट, चीफ ब्राउन सेड, व्हाइल बोथ वर इन प्रिजन इन साउथ कैरोलिना। और वो बोलते हैं कि जो नोलन है और डेवेनपोर्ट वो जेल में मिले थे और दोनों की दोस्ती हो गई क्योंकि उनकी सोच और इंटरेस्ट सेम थे। दे बिकम फ्रेंडली बिकॉज ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट। क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट सेम थे इसलिए उनकी क्या होगी, पक्की दोस्ती हो गई थी। नोलन वॉज लेट आउट फर्स्ट। और नोलन पहले जेल से बाहर आया। ही सेटल्ड इन इडाविले एंड स्टार्टेड अ स्मॉल पाम ट्री नर्सरी। इट बेयरली यील्ड हिम अ लिविंग। और क्या हुआ, वो इडाविले में रहने लगा और पाम ट्रीज का छोटा बिजनेस उसने शुरू किया और उस बिजनेस से मुश्किल से उसका खर्चा चलता था। डेवेनपोर्ट केम टू लिव विद नोलन अ वीक बिफोर द ज्वेलरी स्टोर होल्ड अप। और फिर क्या हुआ, जो डेवेनपोर्ट है वो भी नोलन के साथ रहने लगा ज्वेलरी रोबरी से एक हफ्ते पहले। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द होल्ड अप वन gunman mask slipped. A clerk thought she recognized Nolan, but she was not absolutely sure। और वो क्या हुआ कि रोबरी के दौरान एक चोर का मास्क थोड़ा हट गया था और एक वर्कर को लगा कि उसने नोलैन को पहचान लिया है, लेकिन वो पूरी तरह श्योर नहीं था। आई रिमेंबर नाउ, मिसेस ब्राउन सेड। और वो क्या बोलती है मिसेस ब्राउन, और क्या हुआ था, जो ये क्लर्क थॉट शी रिकॉग्नाइज्ड, उसने वर्कर ने नोलन के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने से मना कर दिया और चोरी हुई ज्वेलरी कभी नहीं मिली। एंड वो बोलती है फिर उसके बाद आई रिमेंबर नाउ मिसेस ब्राउन सेड। और फिर उसने क्या बोला मिसेस ब्राउन ने कि मुझे अब पता चल गया है। द क्लर्क रिफ्यूज टू टेस्टिफाई अगेंस्ट हिम एंड नो ट्रेस ऑफ द स्टोलन ज्वेलरी एवर टर्न्ड अप। कि वर्कर ने नोलेन के खिलाफ कोर्ट में कोई गवाही नहीं दी और चोरी हुई ज्वेलरी भी कभी नहीं मिली। डेवेनपोर्ट हैज़ नॉट बीन सिंस द होल्ड अप, चीफ ब्राउन सेड।
और फिर क्या हुआ, चीफ ब्राउन ने कहा कि रॉबरी के बाद से डेवनपोर्ट कभी नहीं दिखा। माई हंच इज दैट ही एंड नोलन डिसाइडेड टू हाइड द लूट अंटिल थिंग्स कूल्ड डाउन। और फिर क्या हुआ, चीफ ब्राउन को शक था कि दोनों ने ज्वेलरी छुपा दी है और सिचुएशन शांत होने का वेट कर रहे हैं। डिड नॉट यू सर्च नोलन हाउस डियर। और फिर क्या हुआ, मिसेस ब्राउन ने पूछा क्या नोलेन का घर चेक नहीं किया गया। मीन्स उसके 5 पूछती अपने हस्बैंड से कि क्या उसका घर भी चेक नहीं किया। आई गोट अ कोर्ट ऑर्डर दिस मॉर्निंग, चीफ ब्राउन सेड। और वो बोलते हैं कि चीफ ब्राउन ने बोला कि उन्हें कोर्ट से परमिशन मिल गई थी। ऑफिसर्स लेविस एंड मेलेनॉय जस्ट अबाउट लुक नोलन हाउस अपार्ट, दे डिड नॉट फाइंड वन पीस ऑफ द स्टोलन ज्वेलरी। वो बोलते हैं लेकिन उन्हें पुलिस ने नोलान का घर पूरी तरह सर्च किया लेकिन उन्हें एक भी ज्वेलरी का पीस नहीं मिला। इज देयर सम मिस्ट्री अबाउट नोलेन्स डेथ येस्टरडे, मिसेस ब्राउन इंक्वायर्ड। और मिसेस ब्राउन ने पूछा क्या नोलेन की डेथ में भी कोई मिस्ट्री है। येस एंड नो, चीफ ब्राउन आंसर्ड। और क्या बोला, चीफ ब्राउन ने कहा हाँ भी और नहीं भी। नोलेन सफर्ड फ्रॉम अ बैड हार्ट फॉर मैनी ईयर्स। नोलेन का कई सालों से दिल की बीमारी थी। येस्टरडे मॉर्निंग ही हैड अ स्ट्रोक। और कल सुबह उससे क्या हुआ, एक स्ट्रोक आया। स्ट्रोक मतलब कि अ सडन सीरियस इलनेस कॉजिंग इनएबिलिटी टू मूव। मतलब कि उसको एक ऐसा स्ट्रोक आया कि वो उसको एक ऐसी इलनेस हो गई कि वो चल भी नहीं पा रहा था, एकदम से वो सीरियस हो गया। He must have realized he was dying। और उसको लगा कि वो अब क्या है, उसे समझ आ गया कि वो मरने वाला है। With his last strength he managed to pull his will on the kitchen table। और फिर क्या हुआ, अपनी आखिरी ताकत से उसने अपनी जो व्हील है वो किचन टेबल पर रख दी। It leaves everything he owns इंक्लूडिंग हिज पाम ट्री नर्सरी टू डेवनपोर्ट। और उस विल में उसने सारी प्रॉपर्टी डेवनपोर्ट के नाम कर दी। ठीक है, अपने फ्रेंड के नाम, जो उसका फ्रेंड था डेवनपोर्ट, उसके नाम कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है, व्हाट्स सुपीरियस अबाउट दैट, मिसेस ब्राउन आस्क। मिसेस ब्राउन ने पूछा कि इस बात में शक वाली क्या चीज़ है। नथिंग अबाउट द विल इटसेल्फ, जस्ट अबाउट अ शीट फ्रॉम हिज डेस्क कैलेंडर, इट वॉज क्लिप टू द विल, सेड चीफ ब्राउन। और बोला, चीफ ब्राउन ने कहा कि विल में कुछ अजीब नहीं था लेकिन कैलेंडर का एक पेज उसके साथ लगा हुआ था। उन्होंने अपनी छोटी नोटबुक निकाली और उसके पेजेस देखने लगे। ठीक है, he took about his pocket notebook and leafed through the pages. I copied what Nolan wrote on the sheet, he said, here it is। और उन्होंने कहा कि मैंने नोलैन के लिखे वर्ड्स कॉपी कर लिए थे, ये रहे। He handed the notebook to Mrs. Brown। उन्होंने नोटबुक मिसेस ब्राउन को दे दी, मीन्स अपनी वाइफ को दे दी। He read what he has copied, it has Davenport's name and address, she said, and a few words I do not understand। और मिसेस ब्राउन ने पढ़ा और कहा कि इसमें डेवनपोर्ट का नाम और एड्रेस लिखा हुआ था लेकिन कुछ और भी वर्ड्स ऐसे लिखे हुए थे लेकिन जो उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आए। ही हैंडेड द नोटबुक टू एनक्लोपीडिया। और फिर उन्होंने उस नोटबुक को अपने बेटे को एनक्लोपीडिया को दे दी। व्हाट डू यू मेड ऑफ द 4 वर्ड्स लिरोए। और वो बोले कि उन्होंने पूछा कि लिरोए तुम इस 4 शब्दों को क्या मतलब समझते हो। एनक्लोपीडिया रीड द 4 वर्ड्स बिलो डेवनपोर्ट्स नेम एंड एड्रेस, नो म्यूटेस स्वेदन हर्ट्स। और फिर क्या हुआ, एनक्लोपीडिया ने डेवनपोर्ट के नाम के नीचे लिखे 4 वर्ड्स पढ़े, नो म्यूटेस स्वेदन हर्ट्स। मिसेस ब्राउन लुक्ड एट हिम होपली। यूजुअली ही नीडेड टू आस्क ओनली वन क्वेश्चन टू सॉल्व अ केस बिफोर डेजर्ट। और मिसेस ब्राउन उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगी। अक्सर वो सिर्फ एक सवाल पूछकर केस सॉल्व कर देता था। ठीक है, जो एनक्लोपीडिया है वो अक्सर क्या करता था, सिर्फ एक ही सवाल पूछता था और उसी से ही वो क्या कर देता था, वो पूरा का पूरा केस सॉल्व कर देता था। दे वर स्टिल ऑन द सूप। तब तक वो सूप ही पी रहे थे। एनक्लोपीडिया लर्न बैक एंड क्लोज्ड हिज आइज व्हेन ही डिड हिज हार्डेस्ट थिंकिंग। और एनक्लोपीडिया पीछे होकर आंखें बंद कर लेता था और जब वो गहरी सोचता था, गहरी सोच अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोचने लगता था केस के बारे में। After several seconds, he opened his eyes and asked his question, "Is there a young fir tree in Mr. Nolan's palm tree nursery?" और कुछ सेकंड बाद उसने आंखें खोली और पूछा कि क्या नोलन की नर्सरी में एक यंग फिर ट्री है। चीफ ब्राउन थॉट अ मोमेंट, yes there is one on the south side of the house, how did you know?
चीफ ब्राउन ने सोचकर और कहा, हाँ एक ट्री है, घर के साउथ में है। और फिर वो अपने बेटे से पूछते हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता? द 4 वर्ड से सो, एनक्लोपीडिया आंसर्ड। और एनक्लोपीडिया ने जवाब दिया कि जो ये 4 वर्ड लिखे हुए हैं जो आपको समझ नहीं आए, ये मुझे इनसे पता चला। दे डू, सेड चीफ ब्राउन। चीफ ब्राउन हैरान होकर बोले कि सच में? सी फॉर योरसेल्फ, एनक्लोपीडिया अर्ज्ड। और फिर क्या हुआ? एनक्लोपीडिया ने कहा कि आप खुद देख लीजिए। चीफ ब्राउन स्टडीड द 4 वर्ड्स, नॉम यूटेस स्वेडन हर्ट्स। He shook his head and passed the notebook to Mrs. Brown again. Can you figure it out? चीफ ब्राउन ने ध्यान से वर्ड्स देखे, नॉम यूटेस स्वेडन हर्ट जो उसने लिखा हुआ था, एंड उन्होंने सिर हिलाया और नोटबुक फिर मिसेस ब्राउन को दे दी और पूछा कि क्या तुम इसका मतलब समझ सकती हो? नॉम इज अ शॉर्टिंग ऑफ नॉमिनेटिव, अ ग्रामेटिकल टर्म, stated Mrs. Brown, who had taught English and other subjects in high school. और फिर क्या हुआ? मिसेस ब्राउन ने बताया कि नॉम नॉमिनेटिव का शॉर्ट फॉर्म है जो ग्रामर का एक टर्म है। यूटेस आर एन अमेरिकन इंडियन ट्राइब। और बोला कि जो ये क्या है, ये उन्होंने कहा कि यूटेस एक अमेरिकन ट्राइब है, एंड स्वीडन इज़ अ कंट्री इन नॉर्थन यूरोप, हर्ट्स इज़ हर्ट्स। और बोला कि जो स्वीडन यूरोप का देश है और हर्ट्स का मतलब दर्द होता है। शी लिफ्टेड हर गेज टू एनक्लोपीडिया एंड शूक हर हेड। फिर उन्होंने एनक्लोपीडिया की तरफ देखा और मना कर दिया कि वो समझ नहीं पा रही है। आई कैन नॉट फिगर इट आउट, शी कन्फेस्ड। उन्होंने मना कर दिया कि इसका मतलब वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही है। डेवेनपोर्ट डिसअपियर्ड राइट आफ्टर द होल्ड अप, एनक्लोपीडिया रिमाइंडेड हर। और एनक्लोपीडिया ने याद दिलाया कि डेवेनपोर्ट रॉबरी के तुरंत बाद गायब हो गया था। एंड डैड सेड डेवेनपोर्ट एंड नोलन मस्ट हैव हिडन द स्टोलन ज्वेलरी। और उसने कहा कि डेवेनपोर्ट और नोलन ने चोरी के ज्वेलरी को कहीं छुपाया होगा, ये डैड ने बोला था। प्रोबेबली नॉट अ वीक और सो एगो नोलन चेंज द हाइडिंग प्लेस। और बोला कि शायद एक हफ्ते पहले नोलन ने छुपाने की जगह बदल दी थी। यू थिंक दैट ट्राई टू टेल डेवेनपोर्ट बाय फोन एंड फेल्ड टू रीच हिम। और फिर क्या हुआ? वो बोलते हैं कि मिसेस ब्राउन ने पूछा कि क्या नोलन फ़ोन पर डेवेनपोर्ट को बताना चाहता था, लेकिन बात नहीं हो पाई। मिसेस ब्राउन आस्क्ड, शी रोट द 4 वर्ड्स एज ही वॉज डाइंग। और बोला, और मरने से पहले उसने ये 4 वर्ड्स लिख दिए। चीफ ब्राउन नोडेड, वी विल फाइंड डेवेनपोर्ट नाउ दैट वी नो हिज एड्रेस। और चीफ ब्राउन ने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि अब हम डेवेनपोर्ट को पकड़ लेंगे। He will learn he has been left the palm tree nursery, Mrs. Brown said. और मिसेस ब्राउन ने कहा कि उसे पता चलेगा कि नर्सरी उसके नाम की गई है, and the 4 words will tell him where the jewelry is hidden. और बोला कि और ये 4 वर्ड उसे ज्वेलरी की हाइडिंग प्लेस भी बता देंगे। राइट, एनक्लोपीडिया सेड। एनक्लोपीडिया ने कहा कि बिल्कुल सही। The code is simple, especially and it's written on a sheet from a calendar. डेवेनपोर्ट विड अंडरस्टैंड इट ईजिली। और बोला कि उसने कहा कि कोड बहुत सिंपल है, खासकर क्योंकि ये कैलेंडर शीट पर लिखा गया है। डेवेनपोर्ट इसे आसानी से समझ लेगा। स्टिल इट वुड नॉट मेक मच सेंस टू समवन हु इज़ नॉट लुकिंग फॉर अ हाइडिंग प्लेस। और वो बोल रहा है कि लेकिन जो हाइडिंग प्लेस नहीं ढूंढ रहा होगा उसके लिए किसी को इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। लिरोय, मिसेस ब्राउन एक्सक्लेम्ड, What do the 4 words mean? और मिसेस ब्राउन ने एक्साइटेड होकर पूछा कि इन 4 वर्ड्स का मतलब क्या है। You already guessed, mom. They tell where the jewelry is hidden. और उसने बोला कि एनक्लोपीडिया ने कहा कि आप ऑलरेडी गेस कर चुकी हैं, ये ज्वेलरी की जगह बताते हैं। मिसेस ब्राउन लुक्ड रेडी टू एक्सप्लोर विद इम्पेशेंस, वेयर। मिसेस ब्राउन बहुत इम्पेशेंट होकर पूछती है कि कहाँ। एनक्लोपीडिया स्माइल्ड। एनक्लोपीडिया क्या है? स्माइल करता है। वाई अंडर द 5th वर्ड, ही सेड। वट वॉज द 5th वर्ड? उसने कहा 5वें वर्ड के नीचे 5वां वर्ड क्या है? उसने बोला वट वॉज द अंडर द 5th वर्ड, ही सेड वट वॉज द 5th वर्ड, मतलब कि 5वें अक्षर के नीचे 5वां वर्ड क्या है। टू टेल डेवेनपोर्ट वेयर ही हैड हिडन द स्टोलन ज्वेलरी, नोलन रोट अ 4 वर्ड कोड।
और उन्होंने बोला, नोलन ने डेवनपोर्ट को बताने के लिए कि ज्वेलरी कहाँ छुपाई है, एक 4 वर्ड कोड लिखा। एंड द की टू द कोड ही रोट द 4 वर्ड्स ऑन अ शीट फ्रॉम अ डेस्क कैलेंडर। और कोड को समझाने के लिए उसने ये वर्ड्स कैलेंडर के पेज पर लिखे। द 4 वर्ड्स स्टूड फॉर डेज ऑफ द वीक। और ये 4 वर्ड्स वीक के डेज को रिप्रेजेंट करते हैं। नोलन ड्रॉप द लेटर्स DAY। और फिर क्या हुआ, नोलन ने हर डे के नाम से अलग अलग ऐसे तरह लिखा। देन ही यूज द अदर लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स। और फिर क्या है, डे लेटर्स हटा दिए और बचे हुए लेटर से नए वर्ड्स बना दिए। मतलब कि नोम का मतलब मंडे, MON, ऐसे उल्टा कर दिया उसने। यूटेस का मतलब TUES ट्यूसडे, स्वीडन का मतलब वेंसडे एंड हर्ट्स का मतलब कि थर्सडे। एंड द अनरिटन 5th वर्ड वॉज फिर और फ्राइडे। और उसने बोला कि जो अदर से जो 5th वर्ड है उसका मतलब है फ्राइडे। द ज्वेलरी वॉज फाउंड इनसाइड अ 12-gallon जग ऑफ अर्थ from which grew the young fir tree is Nolan nursery just as encyclopedia had फोर्सिन। और ज्वेलरी एक बड़े मिट्टी के पोट जग के अंदर मिली जिसमें यंग फिर ट्री लगा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे एनक्लोपीडिया ने पहले से ही गेस कर लिया था। ये थी इस चैप्टर की समरी जो कि किसने लिखी है, बाय डोनाल्ड जे सोबल। ठीक है, एंड इसमें क्या था, ओवरऑल मीनिंग क्या था इसका, एनक्लोपीडिया ने स्मार्टली समझा कि कोड एक्चुअली वीक डेज के हिडन नेम्स थे। फ्राइडे का हिडन वर्ड फिर था, इसलिए उसने गेस किया कि ज्वेलरी फिर ट्री के पास छुपी होगी और वहीं पर वो मिली। क्योंकि लास्ट में उसने क्या लिखा था, जो कि उसने बिल्कुल ही लाइटली लिखा था फिर। ठीक है, और उसने फिर समझ लेना था कि जो फिर ट्री है, ट्री का नेम भी क्या था जो उसकी नर्सरी में था, फिर कि ट्री के नीचे, फिर ट्री के नीचे क्या है, वो ज्वेलरी छुपी हुई है। ये थी इस चैप्टर की समरी। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियरली समझ आ गई होगी। कोई भी क्वायरीज, कोई भी डाउट ना बचा होगा, जो कि चैप्टर का नेम था यूनिट 3 का मिस्ट्री एंड मैजिक, द केस ऑफ द 5th वर्ड, कि 5th वर्ड जो था उसी का ये क्या था, केस था, जो चैप्टर का नेम है। आई होप इट्स क्लियरली अंडरस्टैंड होगी सबको। कोई भी क्वायरीज, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो लाइक करें। ऐसे ही फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।